आपका एक बार फिर से चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, हर बार मैं बोल रहा हूं कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। अभी उस सिलसिले में मैं आपके लिए इडियम्स लेकर आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इडियम्स किसी भी एग्जाम से। यदि आप किसी एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है आपकी सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेज, एरर, हर चीज़ पर आपको फोकस करना पड़ेगा, हर चीज़ पर अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी ताकि आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो उसी चीज़ को लेकर मैं जो है पूरी आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए मैं आप अपना जो 4 से 5 मिनट का जो वक्त निकाल रहे हैं ताकि वो आपका वक्त बर्बाद ना जाए। वो जो चीज़ है जो हम पढ़ाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, वो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी। ये बिल्कुल गारंटी है, मेहनत जो है कभी बेकार नहीं जाती। तो उसी सिलसिले में अभी फिलहाल मैं इडियम्स वर्क कर रहा हूँ। ये जो इंपॉर्टेंट मैं जो इडियम्स बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछले अभी आप वीडियो में देखेंगे कि ये कितनी बार जो है एक वीडियम पिछले कई सालों में कितनी बार जो है एग्जाम्स में ये पूछी जा चुकी है और आपके एग्जाम में भी काफ़ी संभावना है इनको पूछे जाने की। तो अब हम बिना टाइम को वेस्ट किए अपने सीधे वीडियो पर आते हैं। पहली इडियम है CI2I। ठीक है, CI2I पहले क्वेश्चन देख लेंगे हम। क्वेश्चन क्या है, WBCS के एग्जाम में 2019 में ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन है इसके, ऑप्शन देख लेंगे। पहला है टू एग्री समबडी, भाई किसी चीज को टू एग्री विथ समवन, किसी के साथ इस चीज को। CI2I जो इडियम है उसका पहला ऑप्शन है एग्री विथ समवन, किसी के साथ जो है एग्री होना। टू रिमेन न्यूट्रल, न्यूट्रल है ना भाई, आप किसी चीज को ना ही किसी को इंपॉर्टेंस दें ना ही किसी को नेग्लेक्ट करें, तो न्यूट्रल रहना, कोई अच्छा ना बुरा। नंबर 3 टू टेक ओवर, टेक ओवर होता है भाई कंट्रोल कर लेना। आप इसको मीनिंग को थोड़ा सा सर्च करेंगे तो टेक ओवर का जो कंट्रोल मीनिंग निकल कर आएगा। टू एंजॉय द बेस्ट ऑफ बोथ, दो चीजों में जो सबसे अच्छा है उसको जो है बेस्ट बोलेंगे। तो 4 ऑप्शन है। तुक्का कभी एग्जाम में तो बस तुक्का तो तुक्का ही हो जाता है भाई, 25% चांसेस होते हैं भाई। 4 ऑप्शन है, 25% चांस है। तुक्का लगाओगे या तो सही या गलत, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग होती है। पता लग रहा है कि आपने तुक्का मार दिया, 1 नंबर मिलने के बजाय जहां पे आपको 1 नंबर 1 मार्क एग्जाम में चाहिए था जो कि आपको सिलेक्शन दिलवा सकता था, उसी पे आपने तुक्का मार दिया, गलत हो गया। 0.25 में नेगेटिव मार्किंग हुई और जो है वो आपको जहां फायदा सिलेक्शन दिलवाना था वो आपको नुकसान पहुंच गया। तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपको मीनिंग जानना जरूरी है और मीनिंग को बारीकी से जानना जरूरी है। क्योंकि कई बार 2 ऑप्शन इतने क्वेश्चंस में देखे गए हैं कि 2 ऑप्शन इतने मिलते जुलते हैं कि आपने उसको बारीकी से जाना है तो ही आप बता पाएंगे। तो अब देख लेते हैं इसका मीनिंग। CI2I का जो मतलब होता है एग्री विद, एग्री विद किसी के साथ एग्री होना। ठीक है, तो CI2I विद समबडी, तो यहां भी जो है विद लगेगा, इसके साथ इडियम में भी विद लगेगा और मीनिंग में एग्री के साथ भी विद लगता है, एक्सेप्ट के साथ जो है विद नहीं लगता है। तो एग्री यानी कि सहमत होना। CI2I आंख से आंख देखना, आंखों से आंखों, I2I देखना, तो सहमत होना। तो इस प्रकार जो ऑप्शन है एग्री विद समवन, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इडियम हो गई। सेकंड देखते हैं मूव हेवन एंड अर्थ, भाई जमीन और जन्नत, हेवन स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देना, मूव कर देना। तो भाई ऐसा क्या हो गया, हमने ये तो सुना भाई पहाड़ हिला देना, ये कर देना, वो कर देना। तो भाई मूव हेवन एंड अर्थ, इसका क्या मीनिंग है? मीनिंग जानने से पहले एक बार आप इसको देख लें कि एग्जाम में किस तरह से आएगा। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आप प्रैक्टिस जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रैक्टिस करना किसी भी चीज के लिए। तो इसका मीनिंग हम जानने से पहले एक बार इसको एग्जाम में देखेंगे किस तरह से है। तो SSC स्टेनो के 2019 के फेब 2019 के एग्जाम में ये पूछा गया है। पे फॉर समथिंग पहला ऑप्शन है, पे फॉर समथिंग। मूव हेवन एंड अर्थ का जो पहला ऑप्शन है वो है पे फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए पे करना, किसी चीज को पे करना। नंबर 2 मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, भाई किसी चीज को हासिल करने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट करना। नंबर 3 स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ नया शुरू करना। मेक डिफिकल्ट चॉइस, भाई मेक डिफिकल्ट चॉइसेस, मुश्किल जो है चॉइसेस, मुश्किल विकल्पों को चुनना। तो मेक मूव हेवन एंड अर्थ इडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखा दिया मैंने आपको किस तरह से SSC स्टेनो के एग्जाम में पूछा गया। तो इसका जो मतलब है ट्राई ऑल पॉसिबल सोर्सेज, भाई आपके पास जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी आप कोशिश कर सकते हैं उनमें बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। जब आप अपने जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, साधन मौजूद हैं, उनके हिसाब से आप जब उनके हिसाब से आप किसी चीज को करने की कोशिश करें तो वहां पे बोलेंगे मूव हेवन एंड अर्थ। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज को अचीव करने के लिए जो आप मेक एवरी एफर्ट, मेक एफर्ट तो उसी के साथ एवरी, मेक एवरी एफर्ट जब आप हर एफर्ट को लगाते हैं, सारे प्रयास लगा देते हैं किसी चीज को हासिल करने के लिए। मान लिया आप एग्जाम देना है, आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है, एग्जाम पास करना, और अपने सारे एग्जाम अपने एफर्ट, कोशिश, प्रयास लगा देते हैं, तो वहां पे बोलेंगे मूव हेवन एंड अर्थ। नंबर 3 इडियम देखेंगे अब हम, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई भी पत्थर अनटर्न ना छोड़ना, यानी कि कुछ भी पत्थर को बिना हिलाए ना छोड़ना। भाई ये कैसा इडियम है?
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम है भाई, इसको तो आप बिल्कुल रट लें, याद कर लें। जरा देखें एक बार, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये किन किन एग्जाम्स में पूछा गया है। तो मीनिंग जानने से पहले आपको बता देते हैं। तो एसएससी स्टेनो 2019 में ये भी पूछा गया है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक है, देख सकते हैं आप एसएससी स्टेनो 2019। टू फाइंड अ न्यू पेथ, कोई नया रास्ता पता करना। टू ट्राई टू डू थिंग्स, टू ट्राई डू न्यू थिंग्स, नई चीजें करने की कोशिश करना। टू वॉक केयरफुली ऑन अ रोड फुल ऑफ स्टोन्स, किसी रोड पर जो है टू वॉक चलना केयरफुली, ध्यान से, ऑन अ रोड फुल ऑफ स्टोन्स, जो कि पत्थरों से भरा हुआ रोड हो उस पर जो है ध्यान से पूर्वक चलना। टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव अ गुड रिजल्ट, कुछ किसी रिजल्ट को हासिल करने के लिए आप एवरी पॉसिबल एफर्ट, एवरीथिंग करें, जो भी हर कोशिश प्रयास करें किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। तो ऊपर वाले से थोड़ा मिलते मिलते भी सेम एग्जांपल्स इसमें सेम ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखें 2019 के बाद ये कब पूछा गया है। एसएससी एमटीएस के 2022 के एग्जाम में भी यही लीव नो स्टोन अनटर्न पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक्ट इन अ स्ट्रेंज मैनर, मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट टू गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब, जॉब से निकाल देना। और टू नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ अदर्स, दूसरों के आइडियाज को एक्सेप्ट करने के इच्छुक ना होना। और पहला है टू एक्ट इन अ स्ट्रेंज मैनर, भाई अजीब तरीके से बिहेव करना। मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया। अब ये देखा आप एसएससी सीएचएसएल 2019 में भी ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम पूछा गया है, लीव नो स्टोन अनटर्न, और सामने आपके जो है ऑप्शंस मौजूद हैं। और नंबर 4 मेक ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। यही नहीं, अब आप देखें एसएससी सीजीएल 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा सीधा सा लिखा हुआ, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न का क्या मतलब है। उसके बाद आप देखेंगे अगर आप टीचिंग से जुड़ी हुई तैयारी कर रहे हैं तो केवीएस पीआरटी के एग्जाम में भी 2017 के एग्जाम में ये पूछा गया है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है, द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू सॉल्व द क्राइम। इस क्राइम को, इस जुर्म को सॉल्व करने में पुलिस ने कोई भी जो है पत्थर नहीं छोड़ा, बिना हिलाए, बिना मूव किया। तो इसके बाद आप देखेंगे ये यूपी टेट 2018 के पेपर 1 में भी ये पूछा जा चुका है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न। और यही नहीं, एक बार और एसएससी सीएचएल 2020 के एग्जाम में भी पूछा गया है, और एसएससी सीजीएल 2017 के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो भाई मैंने आपको जैसा बताया था, ऐसे ही इडियम मैं आपके लिए नहीं ला रहा हूँ कि बस आपको बता दिया कुछ भी इधर से कंटेंट लाए भाई बता दो अपना व्यूज पाओ, नहीं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आपके लिए एग्जाम मीडियम्स लेकर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिन भर के 5 मिनट अगर आप निकाल देंगे, वीडियो को देख लेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, गारंटी से मैं बोल रहा हूँ। और भी आपके लिए हम और भी अच्छी कोशिश कर करके और अच्छी भी टॉपिक्स पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो लीव नो स्टोन अनटर्न 6 क्वेश्चंस, 6 एसएससी और बड़े बड़े एग्जाम के क्वेश्चन दिखा चुका हूं। अब तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा। तो दोनों जो इडियम्स हैं बिल्कुल सेम है। तो मैक एवरी एफर्ट, भाई हर कोशिश, हर प्रयास कर देना किसी चीज को हासिल करने के लिए, जितने भी पॉसिबल संभव कोशिशें हैं, प्रयास हैं, आप उन सबको कर दें। तो मूव हेवन एंड अर्थ हो या लीव नो स्टोन अनटर्न हो, एग्जाम में आता है, बिना कुछ देखे सीधा सीधा मैक एवरी ऑफ अर्थ या ट्राई एटमोस्ट, ठीक है, ट्राई एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना, मैक एवरी एफर्ट। और आप देख सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा वही मीनिंग वो है, बस बदल रखे हैं ऑप्शंस को, ठीक है। जैसे कि यदि आवा ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू ट्राई एटमोस्ट दिया हुआ है। यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स जितने भी आपके पास अवेलेबल साधन है उनका प्रयोग करना, या यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स, ठीक है। और मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट, तो वही है, मतलब आपके पास जितने भी साधन है, जितने भी कोशिश आप कर सकते हैं वो सारी कर देना, वो हो जाएगा लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक है। आप देख सकते हैं सबके राइट आंसर। नंबर 4 राइट हैंड मैन। राइट हैंड सीधा हाथ का आदमी कहता है ये मेरा लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है। तो अब ये आपका इडियम में राइट हैंड का क्या मतलब होता है, ठीक है, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूछा गया है एग्जाम्स में तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर जगह की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। आप जब हर चीज़ पढ़ेंगे तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखेंगे इसको, आपको जो है मैं मीनिंग बताने से पहले एक बार प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा। तो देखेंगे क्वेश्चन है, ही इज माई राइट हैंड मैन। ऑप्शन देखेंगे, एन ऑनेस्ट पर्सन, मोस्ट एफिशिएंट असिस्टेंट, अ फुलिश पर्सन, अ वाइज पर्सन, ठीक है। ऑनेस्ट ईमानदार आदमी, एफिशिएंट असिस्टेंट, असिस्टेंट हेल्प को बोलते हैं, हेल्पफुल पर्सन जो हो, अ फुलिश पर्सन मूर्ख व्यक्ति,
और अ वाइस पर्सन, एक समझदार व्यक्ति। तो भाई साहब तुक्के लगाओगे तो नहीं हो पाएगा, तुक्कों से जिंदगी नहीं चल पाएगी। राइट हैंड मैन, अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु हेल्प्स यू मोस्ट। राइट हैंड मैन वो होता है जो आपको सबसे ज्यादा, जिसने हेल्प के लिए तैयार रहता हो और जिसने आपकी सबसे ज्यादा हेल्प की हो। राइट हैंड मैन वो होता है जो आपके आपके लिए सबसे ज्यादा जो है हेल्पफुल पर्सन है। तो मोस्ट एफिशिएंट असिस्टेंट जो है इसमें आ जाएगा। तो अगर बिजनेस से जुड़ा हुआ देखेंगे हम तो जो एफिशिएंट असिस्टेंट है यानी कि असिस्टेंट और काफी हेल्पफुल है, उसके लिए हो जाएगा राइट हैंड मैन। नंबर 5 अ टॉल ऑर्डर। ठीक है, अ टॉल ऑर्डर देख लेंगे एक बार। अ टॉल ऑर्डर का भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, तो एग्जाम में तो नहीं पूछा गया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अ टॉल ऑर्डर, सॉरी, एग्जाम में पूछा गया है। देखें, एसएससी स्टेनो 2017 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अ टॉल ऑर्डर क्या मतलब होता है? ऑप्शन देखेंगे, डिफिकल्ट डिमांड, ओवर बियरिंग, अ वाइल्ड र्यूमर, फेयर एंड फॉल। ठीक है, तो डिफिकल्ट डिमांड, मुश्किल मांग, मुश्किल जो है डिफिकल्ट डिमांड, ओवर बियरिंग, वाइल्ड र्यूमर और फेयर एंड फॉल। तो डिफिकल्ट, इसका जो मीनिंग है, मीनिंग देख लेते हैं। अ टॉल ऑर्डर का मतलब होता है अ डिफिकल्ट टास्क, एक बहुत ही ज्यादा जो मुश्किल काम हो, कोई चीज करना जो कि काफी डिफिकल्ट हो। ठीक है, डिफिकल्ट मुश्किल काम। एक एग्जांपल देखेंगे, तो एग्जांपल क्या है? एग्जांपल आप देख सकते हैं, बिल्डिंग द ब्रिज इन टाइम फॉर ओलंपिक्स विल बी अ टॉल ऑर्डर। बिल्डिंग द ब्रिज, ब्रिज को बनाना इन टाइम, समय पर, फॉर द ओलंपिक्स, ओलंपिक के लिए, विल बी अ टॉल ऑर्डर। भाई समय पर एक ब्रिज बनाना ओलंपिक के लिए, ये एक टॉल ऑर्डर होगा, एक बड़ा जो है ऑर्डर, आदेश होगा। तो इसका मतलब होता है भाई साहब डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस प्रकार डिफिकल्ट डिमांड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट इडियम, हाँ, तो नंबर 6 है रैन ऑन समबडीज पैरेड, किसी के पैरेड पर रैन कर देना, बारिश आ जाना। तो इसका मतलब होता है टू स्पॉइल समबडीज प्लान, किसी के प्लान को बर्बाद कर देना, सत्यानाश कर देना। ठीक है, तो स्पॉइल का एक मीनिंग और होता है, वो होता है रैक, WRECK। तो स्पॉइल हो या रैक हो, किसी के योजना को, किसी के प्लान को स्पॉइल कर देना, बर्बाद कर देना, रैक कर देना, तो वो हो जाएगा ऑन समबडीज पैरेड। नेक्स्ट है टू और ऑफ नो अवेल, हालांकि थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन कोई चीज कम इंपॉर्टेंट नहीं होती, कोई भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो छोटी छोटी चीजों को भी आपको पकड़ना पड़ता है। तो टू नो अवेल का मतलब है कोई चीज जो विदाउट एनी रिजल्ट हो, विदाउट एनी रिजल्ट, जो चीज बेकार में रहे, जिसका कोई बेनिफिट ना हो, उसको बोलेंगे टू नो अवेल। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, दोनों के क्वेश्चंस किस तरह से हैं। रैन ऑन समबडीज पैरेड, ऑप्शन देखेंगे, ग्लैडन समवन, चीयर समवन, रैश समवन स्पिरिट, और इसका ऑप्शन जो राइट है डी, वो जाएगा रैक समवन्स प्लान, किसी की योजना को स्पॉइल कर देना, रैक कर देना, टू नो अवेल। ठीक है, तो बस ये आप याद कर लें। तो विदाउट एनी सक्सेस, ठीक है, तो विदाउट एनी सक्सेस हो जाएगा विदाउट टू और ऑफ नो अवेल, कोई जो है सक्सेस नहीं मिलना किसी चीज में, नो अवेल। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये काफी इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं, इनको आप जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप इनको प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।